हाँ जी, बताओ क्या मामला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी गई है? मामला है जी, हमारे बच्चों का जो स्कूल में झगड़ा था उसको लेके। हमारे को 5-6 महीने हो गए, हम काफ़ी परेशान हैं। हमारे बच्चे घर बैठे हैं और 12वीं के बच्चों का भविष्य हमारे बच्चों का तो खराब हो लिया। एक साल ये बिल्कुल खराब कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब जो ये मामला चल रहा है, इस मामले के बारे में मैं आपको सबको सबको बता देना चाहता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं, आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो वो पीड़ित हैं जिनके साथ जीडी गोयनका का मामला अपने पिछले 6 महीने से कंटिन्यू चला हुआ है। अब 3-4 महीने से किसी कारण से ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा था। पंचायत तो इनकी पंचायतें हुई, क्या कारण हुआ, फैसला क्यों नहीं हो पाया, अब पूरी की पूरी जानकारी जो है ये पेरेंट्स जो है जिनके साथ काफी गलत हुआ है इनका कहना है। ये तो अपनी आप बीती बताने जा रहे हैं। इनको 1 साल जो इनके बच्चों को एग्जाम भी नहीं दिए गए थे, तो काफी समस्याओं का सामना इन सभी को करना पड़ रहा है। तो पूरी की पूरी डिटेल जो है इनके पेरेंट्स से ही जानेंगे हम किस तरह से क्या हुआ था। हाँ जी भाई साहब। हमारे बच्चों का स्कूल में छोटे बच्चों का आपसी झगड़ा हुआ था। उसको लेकर हमारे बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और काफ़ी हम मीटिंग फोगाट जी के से कर चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं भी जब बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपनी बात हर्ष भाई के द्वारा ऊपर रखी, जिन्होंने हमारा मामला ऊपर तक पहुंचाया। और उसके बाद हमारी ग्राम पंचायत रोहना से बात हुई और पंचायत ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस बात को सुलझा देंगे। और उनके कहने पर हरस भाई शांति से बैठे कि भाई पंचायत ने बात अपने पक्ष पर रख ली है और वो सुलझा देंगे। पंचायत की कई बार मीटिंग हुई और उस दौरान हमारे को आश्वासन मिला कि हमारे बच्चों का भविष्य अब खराब नहीं होगा। लेकिन लास्ट में 27 तारीख को जो पंचायत हुई है उसमें हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है और हमारे बच्चों के ऊपर चालान पेश कर दिया गया और हमारे बच्चे अब जमानत पर बाहर हैं। तो हमारे साथ दो बहनें भी बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बहन जी, आप बताइए। भैया स्टार्टिंग से ये मैटर चल रहा था। जो पहले भी जैसे कई बार पेरेंट्स से कई आदमियों को लेके कई कई आदमी भी गए हैं, अकेले भी गए हैं इनके पास से। और जब जैसे सोशल मीडिया पे ये बात पहुंची थी, हर्ष भाई जो हमने बुलाया था जिनको, जब वो इस चीज में इन्वॉल्व हुए थे, तो रोहड़ गांव में ना इकट्ठे हुए थे आदमी। वहां पे वहां की जो पंचायत थी उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया कि भाई चलो इस गांव में मतलब तुम आए हो, तो अब एक बार हर्ष भाई को मतलब ये बोला गया कि आप थोड़ा साइड हो जाओ, हम इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करा। हाँ, कम से कम 3-4 बार उनसे मुलाकात होती रही। एक बार शीला बाईपास पर जो पहली मुलाकात में जिसमें हमारे से ये बुलवाया गया था कि भी हमारा फैसला हो गया, उस टाइम भी हमने मतलब ये बात हम कहने के हक में नहीं थे कि भी हमारा फैसला हो गया, लेकिन हमारे को पंचायत ने एक बात बोली, अब भाई बेटा कोई बात नहीं, अगर फैसला हो है तो तुम कुछ बोल लो, अगर उससे थारी बालका की जिंदगी सुधरा है तो तुम भी बोल दो। हालांकि पंचायत ने हमारे लिए बहुत सुनी है और पंचायत ने बार बार मतलब यही बात देखी है कि क्यों कर रही हो, फैसला हो जाए, उन्होंने बार बार कोशिश करी इस मैटर को सुलझाने के लिए। और वहां पे हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। और हमारे तो मतलब हमारे अगर वहाँ उस पंचायत में तो ये शर्त रखी गई, अब हमारे बालक सिर्फ संडे को एक दिन जाएंगे स्कूल में। हमने तब भी यूं सोच कर कि हमारे बच्चा की एक स्कूल में जाने के चक्कर में हमारे बच्चा की जिंदगी खराब होने लग रही है, ये पता नहीं केस कितने दिन तक चलता रहेगा। हमने पंचायत की बात मान ली कि चलो ठीक है, अगर ये शर्त रख रहा है तो हम अपने बच्चा की यह बात मान लेते हैं। और हमने मीडिया में आकर यूं कह दी कि भी उसके कहने की वजह से कि हमारा फैसला हो गया, जो हमारे को ना तो कोई लिखित में दिया था, ना हमारा कोई भी मतलब ऐसा था कि जो हमारा फैसला हो गया था। सिर्फ एक मुजबानी तरीके से जैसे अब मैं बोल रही हूँ ऐसे बात हुई थी। तो उसके बाद 27 तारीख को फिर पंचायत हुई थी। उस पंचायत में हमारी तरफ से भी पंचायत ने ये बोला था कि जो कागज भी तुम्हारे साइन होने हैं वो तुम बनवा लो, और जो उसने जो साइन करवाने हैं वो बनवा लेगा। हमने पंचायत को अपने कागज बनवा के पंचायत के पास वो फॉरवर्ड कर दिया, उनको दिखा दिया कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ एक का है कि हमारे बालक +2 में है, इनकी जिंदगी ना खराब करके इन पढ़ने देवे। और उसके बाद मतलब और हमारी कोई वो नहीं है, हमारे बालक पे यो केस उठ जा। हमने अपने दिखा दिया उनको, उन्होंने वो कागज गजेंद्र फोगाट को भी भेज दिए कि भी ये कागज है। लेकिन जब हम 27 तारीख को पंचायत के साथ वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने वकील के साथ हमारे सामने दोबारा से जो शुरू था हमारे साथ होता लग रहा है 5 महीने तक हमारे साथ यही होता लग रहा है, वो बार बार हर पंचायत में शर्त रखता है। और ये अब की बार भी 27 तारीख को भी पंचायत में शर्त रखी गई। हालांकि हमारे बच्चों का चालान पेश हो गया, हमने अपने बच्चे की जमानत ले रखी है। पंचायत होते होते पंचायत का प्रोसेस चलने लग रहा है, उधर से उसने चालान पेश करवा दिया।
फिर जब वहाँ पे उनका भी वकील था, हमारा भी वकील वहाँ पे आया, वकील ने सारे कागज देखे तो वकील ने स्पष्ट तौर पे ये बात बोल दी कि भी ऐसे जो ये तुमने ये शर्त रख रखी है इन पर साइन करना बिल्कुल बच्चों के खिलाफ हो जाएगी। ये बात शुरू से भी बच्चों के खिलाफ जान लग रही ये बातें, और अब हमने फिर दोबारा साइन कर दिए तो फिर बच्चों के खिलाफ हो जाएगी। तो वकील ने खुद पंचायत के सामने ये बात रखी कि भी पंचायतों में आपस में शर्तें वगैरह नहीं होती हैं, पंचायतों के अंदर पंचायत के ऊपर बात रखकर दोनों बातों को खत्म करके उस बात को स्पष्ट सुलह करी जाती है। हमने उसके बाद जब ये शर्त रखी, हमारे को वकील ने बताया कि भी जब तुम दोबारा इस पर साइन कर दोगे तो तुम फिर फंस जाओगे। तो हमने भी मना कर दिया कि भी हम इस पर साइन कैसे कर देंगे। 31 तारीख की हमारे बच्चे की तारीख थी। वकील उसको भी ये बात बोल के गया था, हमारे थी भी ये बात बोली थी कि भी अगर पंचायत की बात मानता है और फैसला करता है तो 31 तारीख को कोर्ट में आकर अपने एफिडेविट दे दो और बच्चों के खिलाफ जो भी मतलब अपने बच्चों के फेवर में जो बात बोलनी है वो आप कोर्ट में आकर बोल दो। 31 तारीख को हमारे बच्चों के फेवर में कोई बात नहीं बोलेगी। हम अपने बच्चे की एक तारीख भुगतवा कर अपने बच्चा ने घर लिया है। उसके बाद जब ये मैटर बहुत मतलब हाईलाइट हो गया था, लेकिन रोना गांव की पंचायत आई, उन्होंने ये सोचा कि बच्चा का मैटर है, उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था 1% अकबी मान जाएगा। लेकिन हमें तो पता था, हम तो कई बार जा चुके थे, हमें पता था कि भाई ये नहीं मानता, बार बार हमारे साथ वही बात हो रही है। और फिर वो मैटर वापिस हमारा सोशल मीडिया पर तो यूँ दिखा दिया, सब हम कहीं भी मिल रहे हैं सब मारते यूँ को हैं थारे बच्चा का मैटर सोल्व हो गया। हमारे बच्चा का कहीं मैटर सोल्व नहीं होया। हमारे बच्चा की कर दी बिल्कुल 1 साल इसने जिंदगी खराब। और हाथ पांव हमने बहुत घने जोड़ लिए, बहुत बार इनके पास हाथ पैर जोड़ लिए, बहुत बार गलती मान ली हमारे पास इसके पैर पकड़ते हुए, इनकी स्कूल में जो गाली गलौज इन्होंने बक रखी है वो गाली देते हुए। उसके बाद जब हम इनसे मिलने के लिए गए, इन्होंने खुद हमारे जो हम 8-9 जो पेरेंट्स हैं, 10 जो पेरेंट्स हैं, उसमें इन्होंने मतलब जाति सूचक जो शब्द बोल रखे एक बच्चे के लिए, अकबी वो मतलब दूसरे बच्चे ने उसने बीच में आकर मार गया। जाति सूचक कोई नहीं होता समाज में, हम भी समाज का हिस्सा है, वह भी समाज के हिस्से हैं। भगवान ने सबको बराबर लाकर उतारा है। यहाँ पर आकर जो ये मतलब बिना बात किए जाति सूचक और फलाना धकड़ा ये जो बना हुआ है, ये खामखा का बवंडर बनाने का कोई फायदा नहीं होता इन चीज़ों का। दूसरा भाई मारा तो इतना पैसा है को ना काम जीडी को इनका में धक्का ढके किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा ला, उसके दौरे तो पैसा इतना है कि वो तो 1-1 करोड़ इनाम देने तैयार हुए हैं सोशल मीडिया पर आकर। तो जब वो उसके दौरे इतना पैसा, तो वो इतने बालका की जिंदगी खराब करने की बजाय वो एक अपने बालक ने, अगर उसने अपने बच्चे पढ़ाने दिक्कत है तो अपने एक बालक ने स्कूल में निकाल ले और 10 बालका की क्यों जिंदगी खराब करवा रहा है। और हम इतने हरासमेंट हो चुके हैं। रही दूसरी बात सोशल मीडिया पर, जब जो सिला बाईपास पे पंचायत हुई थी उसके अंदर पंचायत ने हमारे को एक बात बोली थी कि भाई जो रोना गांव की पंचायत है उससे अलग बाकी जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग पंचायत का कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम वहाँ पर आए, हमने पंचायत का सम्मान रखा, हम अपने किसी भी माँ बाप के अलावा किसी को XYZ कोई दूसरा आदमी भी नहीं गया माँ बाप तक लग। जब लेकिन हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर पता नहीं कौन कौन आ रहा है और वो हमारे पर दबाव बनाने लग रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया पर आकर तुम झूठ बोल लो। हमने सोशल मीडिया पर अभी तक जो बात बोल रखी थी वो कितनी सच्चाई बोल रखी थी, और हर्ष ने जो हमारे लिए बोल रखा था, हर्ष थी हमने बताई थी, उसने अपने दोहरे तागे में बात नहीं बनाई, उसने वह बात बोली है जो पेरेंट्स ने बताई हैं, जो पेरेंट्स गैला हुई हर मार दोनों चीज़ा के सारे सबूत हैं। वो सोशल मीडिया में नहीं दिखाओ। 9 बच्चे के खिलाफ FIR थी, देखो यह बात झूठी है। 10वीं तो मैं ही हूँ, मेरे बेटे का जो FIR है उसमें नाम नहीं है ऑनलाइन में, बाद में नाम ऐड करवाया है। उसके बाद वो न्यू को है 307 लगवाने की मैंने कोशिश नहीं करी, कति 100% करी 307 लगवाने की। वो तो जो MLR की रिपोर्ट थी उसमें जब डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बना रखी उससे के हिसाब से तो 307 लगेगी। मैं किसी ने न्यू कहूँगी कि मैं तेरे पर 307 लगवाऊंगी, लेकिन वह लगे जब बहेगी, जब जो काम उसके ऊपर इतना हो रहा होगा 307 लगवानी, उसने तो छक्का कोशिश करी। लेकिन जो पुलिस प्रशासन था जो जिन उनने भी तो रिपोर्ट देखकर न मतलब लगानी पड़ेगी। रही अब हमने पंचायत से कोई गिला शिकवा नहीं है, पंचायत ने बहुत ओ करी। हमने गिला शिकवा एक तो उन तय है जो फ्री के पंचायती बनकर आए थे, जिनने सोशल मीडिया पर हमारा न्यू तो वायरल कर दिया कि हमारा फैसला हो गया। और अब हम अपने बालका की जो पक्की जमानत लेकर आए हैं उसमें किससे कि उनके बालक को ना कोई गजेंद्र फोगाट का बालक जमानत पर घर बैठा है। अगर इतना ही डिसिप्लिन का इतना ही था तो उसका बच्चा 3 बार सस्पेंड
हो चुका है तब भी स्कूल में जा रहा है। और हमारे बालका के ना कोई यूटी हुआ ना कोई हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाह रही हूँ, जो भी इस वीडियो ने देखा, जो भी ये वीडियो बनाने वाले हैं, कि आज तक कोई भी अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं देखो क्या कभी बचपन में स्कूल में किसी बालक की लड़ाई नहीं हुई है। और क्या लड़ाई होने के बाद यो मैटर जितना उछल रहा है सिर्फ एक नॉर्मल बच्चों की लड़ाई पे, जो 5 महीने हो गया हाथ जोड़ लिए, पंचायत हो ली, सोशल मीडिया पर वायरल हो लिया, और यो मैटर क्यों करे भी नहीं सुलझन का नाम ले रहा, सिर्फ क्यों कि भाई वो रोहतक का हो गया राजा और आम हो गए कति सीधे साधे आदमी। भाई मारा तो इतना ब्योत को ना मार दो रहे इतना रुपया, हम तो कति गरीब घर के गरीब परिवार थे, हाँ मार दो रहे नहीं रुपया, आर्मी ते रिटायर मेरा आदमी है। और फिर बार बार सब क्या गन्यू कही या बाण न्यू करी या बाण न्यू नहीं करी, वो बाण के बेटे का इतना मारा गया है और उस बाण की माँ की भी इतनी इज्जत तारी गई है स्कूल के अंदर। और फिर भी हमने मतलब न्यू सोच कर न क्यों कर हमारे बालक का फैसला कर ले। बाकी जितने भी माँ बाप बैठे हैं ना ये सारे गैला हैं, कोई न्यू को ना कि मैं एक लिया के सोशल मीडिया पर आकर कहूँ या मैं एक ली बोलू हूँ। फर्क इतना है भाई मन ने जो बात गलत लगा मैं उस बात पर उस बात ने रोक दूं, वो नहीं सोचा है कि भैया बात ने चुप हो जाओ या बोलने नहीं। अब जो आपके बच्चों का 1 साल खत्म हो चुका है। हमारे बच्चों का बिल्कुल 1 साल खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे बच्चों ने अभी तक ना तो कोई यूटी एग्जाम दिया है ना हमारे बच्चा के हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं। कोई हमारे बच्चा का तो खत्म है भाई, रह कितना गया, फरवरी तक पेपर है हमारे बच्चा का रह के गया, ना स्कूल जाते। रही दूसरी बात, हम सोशल मीडिया पे वैसे नहीं आए थे, जब हम प्रशासन द्वारा गए थे प्रशासन ने या कितने भी हम किसी के पास भी जा रहे थे ना मार तो किसी दिनों को थे कि तुम रोहतक छुड़वा कर अपने बालक का कितना एडमिशन करवा लो। आज रोहतक का राजा यो बन रहा था, दूसरे शहर में कोई और बना पाओगा। आप किसके ऊपर लगा रहे हो कि ये हम डायरेक्ट किसी का नाम अभी नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उसके बाद जब हम एसपी को मिले ना उन्होंने हमारा बहुत फेवर करा और हमारी सारी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी। उन्होंने हमारे को बिल्कुल मतलब फेवर करके हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात सुनकर, नहीं तो उससे पहले हमारी एसपी तक मिलने से पहले हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही थी। रोहतक प्रशासन से आप खुश है? हाँ आप रोहतक प्रशासन से खुश है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हम उनके ऊपर कोई आरोप लगाओ। और बेटे ये है ना यू भी कह है पंचायत की बात मीडिया पर आकर बोल ली है इसने कि भी पंचायत पनवेश्वर हो है, अपनी जुत्ती का पानी भी मेरे को पिलाओगे मैं वो भी पी लूंगा। तो अब पंचायत की बात क्यों नहीं मानना, अब वह जुबान कहाँ गई, इसकी पानी पीना तो जुत्ती का बहुत दूर की बात है, ये तो उनकी बात भी नहीं मानना, इतना भी सम्मान नहीं करा। वे इतनी बार चक्कर काटते हैं, उन्होंने सब कुछ कराया है, अपना काम छोड़ छोड़ कर आते थे इसके पास, पंचायत करी है, इसने एक भी बात नहीं मानी उनकी, अपनी ये शर्त रख दी। अब देख लो इसकी ये जुबान है, ये इसका मानना है, ये इसमें इंसानियत है। उसके बाद जो मतलब ये जो पंचायत के अंदर जो हिस्सा बनका रहे थे, एक बार उनसे ही जाकर कोई न्यू पूछो अक तुमने सोशल मीडिया पर यह बात यूं तो फैला दी है कि भाई उन बच्चा का फैसला हो गया, हमने वो फैसला करवा दिया। अर्शिकारा तो बवंडर बना रहा था, अरे अर्शिकारा ने तो हमारी मतलब बात रख के सोशल मीडिया पर पहुंचाई थी, उसका तो हम जिंदगी भर भी नहीं भूल सकते ना। तो हमने तो कोई सुना ही नहीं था, हमने तो राह चलता यूं समझ रखा था कीड़े मकोड़े, यहाँ पर हमारी कम से कम ये बातें सबके पास पहुंच तो गई है ना, तो कहीं तक पहुंची नहीं गई थी ये बातें। और भाई मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, जो जीडी गोइंग का स्कूल है आगे उसमें कोई भी अगर एडमिशन लेता है तो पहले स्कूल में जाने से पहले कि स्कूल की किसानी उससे पहले गजेंद्र फोगाट दौरे जाना और उसके दौरे स्टैम्प पेपर पर लिखवाना, उसकी मुझवानी उस पर तो विश्वास मत करना ना स्कूल पर ना उन पर, हाँ भर देगा मन माना अगले दिन धरती नाट जाएगा। स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लेना पूरे, और जब स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाना, क्योंकि वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर देगा तो स्कूल में थारे बालक पढ़ सके, नहीं तो नहीं मेरा कद बीच में स्कूल वाले 1 मिनट में उसकी साइड आकर थारे बालक का कद नाम कटवा सके जो हमारे बालक बैठे हैं। और जो हमारे बालक आपराधिक प्रवृत्ति के एक बना दिए हैं, भाई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी नहीं बनता। ये इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे समाज में आवे ना, जो ये इंसान है ये जो बालकन है ये बनावे आपराधिक प्रवृत्ति के, और यही मतलब ना सिर्फ जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। क्यों आप जो आरोप लगा रहे हो गजेंद्र फोगाट जी के ऊपर वो कि भाई उनसे पूछ के एडमिशन लेना, क्यों स्कूल तो उनका थोड़ी स्कूल उनका नहीं है, लेकिन स्कूल में चलती स्टार्टिंग से उन्हीं की है, क्योंकि जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं स्कूल वाले बिल्कुल उनके कदमों अनुसार चलते जाने लग रहे हैं। क्योंकि स्कूल वाले जब हमारे सामने उसका अलग हुआ है तो हमारे फेवर में आ जाए, जैसे वो दिखा है तो स्कूल वाले यूँ हो जाए। अब बिल्कुल हमने खुद पंचायत में हाथ हिलाते देखे हैं कि भी एक शनिवार की हमने परमिशन लेने की कही, अब भी शनिवार ने हमारे बालका ने स्कूल में जाने दो, लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं दी। और जब हम उनसे अलग मिला
हाँ तो स्कूल वाले हमारे फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन उसके सामने स्कूल वाला की इतनी औकात नहीं अब भाई 10 बालका की जिंदगी खराब होने लग रही है, तुम एक बालक तुमने 10 पर सस्पेंड कर लिया तो तुम उस समय काट कर तुम इन 10 बालका की क्यों जिंदगी खराब करने लग रहे हो? गजेंद्र फोगाट का दबाव क्यों मांग रहे हैं स्कूल वाले? गजेंद्र फोगाट का सीधा दबाव यूं मान रहे हैं, मतलब सीधा न्यू कर भाई हमारे स्कूल का तो ताला लग जाएगा, हम तो सिंपल आदमी हैं, हम तो इतनी पावर को ना कि स्कूल का ताला लगवा दें, लेकिन वो सरकार का ओएसडी जब हमारी दशा की यह हालत कर दी तो स्कूल का ताला लगवाना में तो उसकी मिनट लग गई। मैडम एक बात, जब अरेस्ट करा आया था उस टाइम पे उसने यूँ बताया था कि ये पंचायत की नहीं मानेगा, और फिर भी जो आपने मतलब अरेस्ट को हाथ जोड़कर कहा था भाई तू चला जा, हम फैसला अपने आप कर लेंगे, पंचायत करेगी, उस टाइम क्यों नहीं मानी उसकी बात? आज क्यों आपने ये लाभ है कि पंचायत गजेंद्र सब कुछ मतलब गलत हो गया? किसकी बात नहीं माने? अरस की, हर्ष अरस की ने पूरी पंचायत में हाँ, था कि युवा आदमी ना हमें भी पता था, हर्ष ने नहीं, हमें भी पता था इस बात का कि भाई वो नहीं मानेगा, क्योंकि हम तो कई बार जा चुके थे। लेकिन जब गांव में पंचायत हुई तो भाई देख पंचायत के आगे बड़े बूढ़े थे वो, उनके आगे हम भी इतनी इज्जत तो लान इसका थे, उनके हम इतना एक समझा इसका थे कि भाई हम कई बार जा लिए और यो नहीं मान रहे, यो हमारे आगे शर्त रखा है बार बार। तो पंचायत ने हमारे न्यू आश्वासन दिया कोई बात नहीं, तुम इतने बार जा लिए, एक बार तुम हमारे ऊपर भी विश्वास करके हमारे ऊपर छोड़कर तो देखो। तो हमने यूं कहा कि चलो कोई नहीं, आप इस चीज को अगर आपसे सोल्यूशन हो, हमने तो अपने बालका का समझौता करवाना है, हमने अगर आप तो उसका है तो आप कर लो। कहीं ना कहीं मैडम ऐसी बात तो नहीं है जैसे अरस को आपने मतलब भेज दिया था, ऐसे पंचायत में तो कोई बात नहीं हो रही है जिस वजह से आज आप यह स्टेज बन रही है? पंचायत में एक बात बन रही है, पंचायत ने बहुत फेवर करा। कहीं ना कहीं पंचायत नाराज नहीं आपसे लगा? आपने क्या नहीं है, पंचायत भी तो नाराज आपने लगा इस बात का? नहीं पंचायत हमारे से कैसे नाराज हो उसका है, जब पंचायत ने जितने बार भी, हम तो इतने बार जिस प्रकार अरस आपसे नाराज है इस प्रकार नहीं, हर्ष भी भाई भी हमारे से नाराज नहीं है, क्योंकि उनको तो हमने ही बुलाया था और हमने ही पंचायत के थ्रू उनको ये कही थी कि भाई अगर हमारा पंचायत फैसला करवा दे हर्ष, वो भी यूं एक था कि विमल ने तो थारे बालका का फैसला करवाना था, उसने कोई और थोड़ी इस चीज में भड़कन है, उसका कोई पर्सनली फायदा था, वो तो हमारे बालका के लिए बोल रहा था जो भी। और उसने ये कही भी पंचायत अगर थारा फैसला करवा सका है तो बहुत अच्छी बात है, फैसले के लिए मैं आया था, अगर पंचायत तो हो जाती तुम अपना फैसला कर लो। लेकिन एक वीडियो देखी थी मैंने अरस की, उसमें वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई ये आदमी भी मतलब मानने को ना किसी की, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि वो है ना पलटेगा अपनी जबान पर है, हाँ और पलट गया। वो उन्होंने क्या कही थी, क्योंकि उसने डायरेक्ट यूँ कह रखा है कि उन्होंने मेरे को मतलब बेवकूफ बना दिया। नहीं, हमने उनको ना तो उन्होंने हमारे को डायरेक्ट ये कहा कि भी बेवकूफ बना दिया ना, हम उनको बेवकूफ बना सकते क्योंकि उनका तो जो एहसान है हम जीवांगे ना इतने नहीं भूल सकते, और उनकी वजह से हमारा मतलब ये मैटर थोड़ा सा ऊपर जाकर जो भी आज ये बैठे है ना तो हमने तो कोई सुना ही नहीं था। और वो तो पंचायत ने और पेरेंट्स ने कह के उसको ये बात बोली थी अगर भाई अगर पंचायत सुलझा दे तर से एक बार देख लें, और वो इस बात तो बहुत खुश थे, यूं नहीं कि वो हमारे नाराज है, वो तो बल्कि यूं खुश हुए थे कि मैं तो आए बच्चा के मैटर में था, अगर पंचायत सुलझा दे है तो बहुत बढ़िया है। अब आपकी हरीश शिकारा से बात हुई है या नहीं हुई है? दोबारा फैसला तो अभी नहीं हुआ आपका? अभी हमने किसी से बात नहीं करी है। क्यों नहीं बात करी है? क्योंकि पंचायत 27 तारीख को ही हमारी पंचायत हुई थी, उसके बाद हमने फिर भी नहीं सोचा कि होश पहले पंचायत की थोड़ी बहुत मान रखन 31 तारीख की हमारे बच्चे की तारीख थी, 31 तारीख नहीं हो कि मैं कोर्ट में या कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर दे या बच्चा का फैसले के ब्यूरो में, जब इसने नहीं करा तो उसके बाद ये 12 तारीख तक जो पंचायतों के इलेक्शन थे हम इसमें वो हो रहे थे बिजी। अब उसके बाद हमने फिर देखा कि हमारे बालक तो बिल्कुल वो हो गए और भी कुछ भी फैसला नहीं कर रहा था, हमने दोबारा फिर आना पड़ा इसमें। तो मैडम यूँ बताओ, जब कोर्ट में केस चला गया, चलान वगैरह हो गया, जमानत हो गई, सब कुछ हो लिया, तो दोबारा तो लास्ट में जो आपने मीडिया मान खाते हैं किस बारे में सोची? लास्ट में हमने मीडिया मारने के लिए इस वजह से सोची, जितने भी पेरेंट्स है सारे बैठे हैं, इन हमने सब आपस में बातचीत करी, उसके बाद ये सोचा कि भाई पंचायत का उसने सारा लेकर हमारे को जो हमारे साथ उसने कर रखा था, हमने सारी वो चीजें सोशल मीडिया पे लेकर आए थे कि बीमारी के लिए ये हो रहा है, और फिर पंचायत इन्वॉल्व होगी रोना गांव की जो मतलब हुई थी बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन उसने इस चीज का गलत फायदा उठाकर है अब भाई पंचायत इन्वॉल्व होगी रही मतलब फैसला करा को और माँ बापा तभी पंचायत तभी न्यू को आदि फैसला हो गया, और हमारे बालका की वो जो स्टेज है वह न्यू की न्यू है, हमारे बालका का तो 1 साल खराब कर दिया इसने,
तो हम वापिस नहीं बताना चाहूँगा किसी का यूँ गलतफहमी हो कि भी हमारे बच्चा का यो फैसला हो गया, हमारे बच्चा का कोई फैसला नहीं हुआ है। जो और आ रहे थे उनने भी कहा हाँ बेशक कि आपने जाकर उस तक मिल लो कि भी उस टाइम उसके लिए जो सोशल मीडिया पर तुम वीडियो बना बना कर डालो थे, ये उस तक जाकर पूछो कि भी यो फैसला तो नहीं का नहीं पड़ा। हमने तो सबसे बात यह है कि हाथ पांव सारा जुड़वा लिए, सब पकड़वा कुछ कर लिए, लिया भाई हमने। लेकिन वह चीज माननी उसने बिल्कुल और नहीं। भाई हम भी पेरेंट्स हैं, हम अपने बालका के लिए न्यू बताओ कि भाई जब हमारे बालका के तो कती जिंदगी खराब कर दी है एक साले, तो ये हम अपने बालका के लिए किमन तो फिर कराएंगे। +2 तो मैन हो गए। +2 मैन है। अरे इस तो फालतू क्या हो है कि जब माँ बाप 10 बार उसके आगे हाथ जोड़ लिए, हमारे पास तो वीडियो है जो उसमें पैर पकड़ने लग रहा है बाप तो उसके। अब कोर्ट तक केस लड़ोगे हो, फिर दोबारा पाँव पकड़ोगे उससे भी। नहीं आमी उस तक कोई ना पाँव पकड़न की, हम उस तक क्योंकि हम तो पकड़ चक लिए हमने बेरा, हम उसके पाँव पकड़ांगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे, फिर आके बैठ जाओगे। हमने तो ये हमारे बालका का पाँव पकड़न का टाइम के रह गया, हमारे बालका का तो 1 साल तक खराब हो लिया, ये पाँव पकड़न का टाइम में के रह गया। इससे अलग कुछ और कहना चाहते हो? प्रशासन से कुछ मांगो आपकी? प्रशासन से मेरी ये मांग है कि भाई देखो हम एक नॉर्मल परिवार के थे, हमारे बालका की जिंदगी जो खराब कर दी एक OSD के पद पे बैठ के भी कम से कम किसी को भी सीट पर बिठावत है, उसने आगे न्यू तो देखनी चाहिए कि भी यो 10 बालका की जो जिंदगी लाग रहा है खराब करने, भी किसी को सीट पर समाज तो बनाता होगा ये सब कुछ, हम यूँ थोड़ी बनावा हाँ कि भी वो समाज ने दुखी कर, समाज में जो मतलब एक बच्चे ग्रो हुए हैं उनकी जिंदगी खराब हुआ है।